गाइस, तो आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल आओ सीखो आईबीसी पर स्वागत है। मैं सुचेता गुप्ता, बाय प्रोफेशन एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आईबीसी कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर, आप सबके सामने एक बार फिर से एक नए केस के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में आप सभी ने मुझे बहुत सजेशंस दिए, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी, जो भी मेरी गलतियाँ हैं उनको ठीक करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी ये कोशिश पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और इस कोशिश में मेरा सहयोग करिएगा। तो अब मैं शुरू करती हूँ एक नया केस। तो ये NCLAT यानी एनक्लेट का ऑर्डर है बेसिकली। नोवा केयर हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स लिमिटेड, ये है केस का नाम। तो इस केस में बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं कि सेक्शन 9 में पिटीशन फाइल हुई थी। अब ये सेक्शन 9 क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। एक्चुअली आईबीसी में दो सेक्शंस हैं मेन, सेक्शन 7, सेक्शन 9। इनमें कोई अगर कॉरपोरेट डेटर है, कॉरपोरेट ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो वो अपना केस फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 7 में तो फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल कर सकता है अपना केस, और सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर। सेक्शन 7 तब लागू होता है जब कोई आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन ले रखे होते हैं। पर सेक्शन 9 वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ आपने कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज सप्लाई की हैं किसी को, और वहाँ आपका ड्यू बनता है। तो सबसे पहले सेक्शन 9 के लिए आपको एक डिमांड नोटिस भेजना होता है। सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करने से पहले सेक्शन 8 में एक डिमांड नोटिस भेजेंगे आप उस कंपनी को कि ये आपका ड्यू है, और अगर वो आपका विद इन 10 डेज में अगर रिप्लाई नहीं आता है वहाँ से, या फिर आपका डिमांड वो अनडिस्प्यूटेड है, तो उस केस में आप सेक्शन 9 में जा सकते हैं। तो यही हुआ इस केस में। ये जो नोवा हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है, इन्होंने एक सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में। इसमें मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एक पेरेंट कंपनी है, और इसकी दो और सब्सिडरीज जो एसोसिएट्स कंपनीज थी जो इनसे सर्विसेज ले रही थी नोवा केयर हेल्थ केयर सॉल्यूशन से। तो इन्होंने जो 1 करोड़ की थ्रेश होल्ड लिमिट है, अब ये 1 करोड़ की थ्रेश होल्ड क्या है, ये क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 2020 में जब कोविड आया था, तो ये जो 1 लाख की पहले थी कि 1 लाख का अगर आपका अमाउंट ड्यू होगा तो आप किसी कंपनी के अगेंस्ट में सेक्शन 7 या 9 की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो कि बढ़ाकर कोविड के बाद 1 करोड़ की लिमिट कर दी गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया। अब जो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, या सेक्शन 7 में करोगे या सेक्शन 9 में करोगे, तो एटलीस्ट आपका 1 करोड़ का अमाउंट ड्यू होना चाहिए उस कंपनी से। तो अब इसको क्या किया नोवा केयर वालों ने, इन्होंने अपने बिल्स, इसकी जो तीनों कंपनियां थी उनको काउंट करके मतलब क्लब कर दिए तीनों के बिल, तब जाके वो 1 करोड़ के क्रॉस हुआ अमाउंट। तो 1 करोड़ 2 लाख कुछ समथिंग अमाउंट है फिगर। तो इस केस में उस बेसिस पे इन्होंने एक सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करी। पर लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस एनसीएलटी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब है एनसीएलटी। तो एनसीएलटी ने बोला कि ये जो 1 करोड़ की लिमिट आपने जो क्लब करी है सारी कंपनीज को मिला के, वो सारी कंपनीज को क्लब नहीं कर सकते आप, क्योंकि सबके सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, सबके पास सेपरेट सिन नंबर हैं, सबके पास सेपरेट असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो क्लब नहीं कर सकते। तो अब ये इन्होंने तो इनके अगेंस्ट में डिसीजन पास हो गया नोवा केयर हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के अगेंस्ट में, और पिटीशन एडमिट नहीं हुई। फिर इन्होंने ये फाइल की एनसीएलटी में, एनसीएलटी ने भी इसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने भी बोला कि ये क्लब नहीं हो सकता, अगर आपको फाइल करनी है सेक्शन 9 में पिटीशन, तो आपका इंडिविजुअली जो अमाउंट है वो एक कंपनी से ड्यू होना चाहिए, जो कि 1 करोड़ होना चाहिए। तो ये दोनों ही जगह से डिसमिस हो गए केस,
तो बेसिकली मेरा यही था। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे, क्या हस्बैंड एंड वाइफ ने अगर किसी को लोन दिया है, क्या उनके अमाउंट को क्लब कर सकते हैं? इज़ देयर एनी केस लॉ? तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपकी नॉलेज में कुछ है तो। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।